अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा मुहतरमा सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून की होशियारियाँ, तेज़ियाँ, ज़यान की चीखें, अली की फर्माबरदारी, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, इस पे बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो करना है लाइक और शेयर। सबसे पहली पोस्ट जो मैंने शेयर की है वो की है जी समीना मुहतरमा की, जिनको लगता है कि शायद उनको अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त से बख्शा है, और जो भी उनके मामलात थे उसमें जिन लोगों ने भी उनको ज़लील और रुस्वा करने की कोशिश की वो नाकाम हो चुके हैं। ठीक है, अब इसका फ़ैसला आपने करना है कि जिन्होंने भी बिलाल और समीना को नीचा दिखाने की कोशिश की, और उनमें सबसे अहम बंदा कौन है, जिसको मैं कहती हूँ फप्फे कुटनी जनानी। ठीक है, वो इस सारे मामले में सामने नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन लेकिन उसका इसमें बहुत ही अहम रोल था, उसका बहुत बड़ा इसमें हाथ था, क्योंकि जहाँ पर बिलाल और समीना को नीचा दिखाना हो वहाँ वो ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने उन्हीं के दामन में पनाह ली थी, लेकिन जब रिएक्शन वाले अपनी उसमें आए ना एक्शन में, और जो इनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने जब अपने हाथ में उठाए जूते, तो चुप करके, वो कहते हैं ना पंजाबी में, छह मार गया। साइड पे हो गया। हाँ, प्लानिंग नहीं ना कामयाब हुई है। हाय हाय बेचारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये समीना ने किसी को दिखाने के लिए पोस्ट लगाई है, वरना ऐसी कोई पोस्ट, इस तरह की जो एक आयत है, ये लोग उसी वक्त ही इसको पढ़ते हैं, उसी वक्त ही लोगों को याद आती है जब अपने दुश्मनों को ये बताना हो कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी, तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता था। ये तो होगी समीना के दिल की आवाज़ जो मैंने आप तक पहुंचाई। उसके बाद जी बात होती है कि फूहड़पन। अब एक मैसेज आया है, कमेंट जो मैंने लगाया भी है, जहाँ पे मोमना मीसनी के फूहड़पन के चर्चे किए जा रहे हैं, और खूब छित्रोल उस मेरी बहन ने की है, और बिल्कुल हक और सच की बात की है कि इसकी नंद सीनियर बुजुर्ग ने कहा था कि सिर्फ कपड़े ही तो थे, हम क्या आते सामान सेट करवाने हैं, सिर्फ दो गठड़ियाँ कपड़ों की थी, और बीबी ने वहाँ से वो सारी अलमारी उंडेल के दो वो गड्ढे बना लिए और आके घर में फेंक दिए, तो हम क्या आते, सामान तो था ही नहीं। तो जनाब अली, सामान ऐसे कैसा हो सकता है कि बंदा घर शिफ्ट करे और सामान ना हो। किचन का सामान तो लाजमी होता है ना, तो किचन का सामान आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि अभी तक आया नहीं, ना कोई गिलास, ना पानी, ना कोई किचन में कुकिंग, ना कुछ भी नहीं। तो वो सेट होगा, और उसके लिए एक वीडियो बननी है, और उस वीडियो में एक ख़ास बंदा आने वाला है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है जी। तो जनाब अली, वो जो दो गठड़ियाँ थी ना कपड़ों की, वो फूहड़ जनानी से, फूहड़ औरत से वो दो गठड़ियाँ भी कपड़ों की समेटी ना गई, और अली साहब ने अपनी अम्मा के तरले किए कि आके अपनी बहू का हाथ बटाओ। वो आई, दोनों आए तो सारे उधर से ही थे, वो पहले आए वो बाद में आई, बस फ़र्क इतना ही है। और जी आके उन्होंने वो कपड़े, उन्होंने भी समेटे तो कुछ भी नहीं, उन्होंने कौन से कोई, मैं कहती हूँ कि आके पूरा घर सेट कर दिया। उन्होंने भी बेड पे बैठ के कपड़े कोई एक थैले में डाले, कोई दूसरे में डाले, और डाल उल के फिर अलमारी में फेंक दिए। और जब अली मोहतरम आए तो कहा गया बच्चे सो रहे हैं, बच्चे लाइटें शटें ऑफ हैं, बच्चे सो रहे हैं। लेकिन जब अलमारियां ओपन हुई, अलमारियों पे डिस्कशन हुई है, कपड़े वैसे के वैसे थैलों में पड़े हुए हैं। अली साहब ने थोड़ा सा डेले भी निकाले, डेले निकाल के जनानी की तरफ देखा भी, लेकिन फिर चुप हो गया ना, कैमरा जो ऑन था। तो बच्चे शच्चे कोई नहीं सो रहे थे, बच्चे फुफ्फी और दादी के साथ ही गए थे। तो जनाब अली मोहतरम अभी तक भी इनका बसेरा बिलाल के घर में ही है। आप नोट करते जाएं, सीनियर बुजुर्ग खातून की पिछली वीडियो पर्दे उतारे, सिर्फ ड्राइंग रूम के अपने रूम तक पहुंचते पहुंचते जो है ना हाँपने लग गई, हाँपते हाँपते बेड पे ढेर हो गई। सिर्फ दो आलू की टिक्कियाँ बना के, वो सैंडविच से बनाए उसने ब्रेड पे, वो बना के उसको तल के दिए, बस वहीं पे सीनियर बुजुर्ग खातून की हवा निकल गई, उसके टैरों की हवा निकल गई, और ठूस सो के बेड पे बैठ गई। हालांकि पर्दे उतारे तो माँ ने थे। तो कहा जी बस हुण थक थुक गए, हुण नहीं होंदा काम, हुण अगली वीडियो च तुहानूं विखावांगे। अगली वीडियो अच्छा, और मज़े की बात, यहाँ पे एक ज़रूरी अहम ऐलान
समाअत फरमाइए नाजरीन, कान खोल के, कानों में से मैल निकाल के। ये जो सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून हैं मोहतरम, ये हमें समझती हैं बेवकूफ़, ये बड़ी तेज़ बनती हैं, ये बड़ी होशियार बनती हैं। इनकी आज की वीडियो का ख़ुलासा भी मैं आगे चल के करती हूँ। ग्रोसरी जो दिखाई गई, जो शॉपिंग दिखाई गई, इसमें किसको छुपाया इन्होंने, ये सारी बातें आगे चल के करती हूँ। लेकिन पहले आपको एक बात बता दूँ, यहाँ मैं लगाना तो चाहती थी, लेकिन टाइम की कमी और थोड़ी सी मुझे अब थकावट हो गई है। मैं ज़रा मुशक्क़त करने से, वो कहती हूँ ना कि थोड़ी सी घबरा गई। और वैसे भी आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो में किसी और की वीडियो बहुत कम, बहुत कभी कोई मजबूरी हो तो मैं हल्की सी वॉइस चला देती हूँ, ताकि मेरी बात पे आप लोग शक ना करें कि अलीज़ मदर जो हैं वो एवं हवा में तीर चला रही हैं। लेकिन जी यहाँ पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगी, कानों में हेडफोन लगा के। आयशा मुतरमा की पिछली वीडियो पे आप चले जाएं जिसमें इसने पर्दे उतारे थे। उस वीडियो में जब ये अपनी जूनियर बुजुर्ग खातून, जिसको ये कहती है बीमार है, अगर वो बीमार है तो उसने साग कैसे काट लिया इतना जल्दी? और तुम लोग सारा दिन घर से बाहर रही। इसने खुद बोला मैं सुबह से शाम होगी हम घर से बाहर थी। खाना भी उसने बनाया और लोगों को क्या कहती है, बीमार है वो। बीमार बंदे से खाने नहीं पकते, समझ आई ना तुम्हें? और तुम्हें बड़ा काम लेना आता है, तुम हर एक से काम ले लेती हो, हर किसी से। तुम ऐसी तेज औरत हो ना, बस तुम खुद कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें खुद सिर्फ लोगों को बुद्धू बनाना आता है, लोगों को उल्लू बनाना आता है, और सारे बहन भाइयों की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करना आता है। हर किसी की ज़िंदगी में घुसना आता है, हर किसी के तुम चाहती हो फैसले मैं करूँ, तुम्हें सिर्फ यही काम आता है। तो जनाबे अली जब ये वहाँ पे गई है, आलू इसने वो मैश किए हैं और उसके बाद ये धनिया या क्या कुछ, जब इसने कहा ना और भी चीज़ें डलती हैं, वहाँ पे आप गौर से वीडियो को सुने, गौर से वीडियो को समाअत फरमाएं। आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, आप हैरान पैरान रह जाएंगे और आप कहेंगे कि भाई अलीज़ मदर झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल सच बोलती है। और आपको वहाँ पे ज़यान की चीखों की आवाज़ आएगी, चीखों की आवाज़। आपको पता है ना, ज़यान जो है वो अक्सर ही घर में रोला रप्पा डाल के रखता है। तो मोमना मीसनी ने बड़ी कोशिश की, कमरे में उसको ढक के रखा, क्योंकि उस वीडियो में कमरा नहीं दिखाया गया, कहीं इधर उधर कैमरा नहीं घुमाया गया। हैं, बड़ी तेज़ हो तुम लोग, हैं शानियाँ शानियाँ। तो तुम्हारे देखने वाले ना तुमसे भी ज़्यादा शाणे हैं। मेरी फॉलोवर हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि अलीज़ मदर इसमें तो ज़यान की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, ये तो यहीं पर है, ये तो झूठ बोला इन्होंने, ये तो अभी गए नहीं। तो मैं उनको कहूँगी मेरी बहन, सब यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रही हूँ, आप भी यही कह रही हैं, इनके जितने फॉलोवर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ये यहीं पर हैं। ये ढोंग रचाया गया, सामान वहाँ पे छोड़ा गया, लेकिन ये तब तक नहीं जाएंगे जब तक बिलाल का जहाज़ पाकिस्तान लैंड नहीं करता। समझ आ गई है जी? तो ज़यान की चीखों की आवाज़ आप अपने कानों से समाअत फरमाएं और लुत्फ़अंदोज़ हों। उसके बाद जी अब बात करते हैं, अली के होश ठिकाने आ गए। 1.5 साल में अली साहब ने अपनी ना अम्मा को पूछा ना बहनों को पूछा, लेकिन जी अब अली साहब जो हैं उनके दिमाग ठिकाने पे लग गए हैं। और जो ग्रोसरी के लिए जिस गाड़ी में गई हैं वो अली साहब ही चला रहे थे, उसमें अली साहब ही बैठे थे, और इन्हीं की वो गाड़ी है ब्लैक, छोटी पता नहीं मेहरान है या कौन सी है वल्लाह आलम। और उसके बाद जब दोबारा ये गई हैं डाइनिंग सेलेक्ट करने के लिए, तो भी मोहतरम पीछे वीडियो में नज़र आ रहे हैं। तो क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों छुपाया जा रहा है? इसलिए छुपाया जा रहा है, आप सबको पता है अली ने जो लास्ट वीडियो बनाई थी बिलाल के घर में, उसमें कितने को ड्रामे किए, आपसे कोई ढके छुपे नहीं है, आप सब जानते हैं। उसमें क्या कहा गया था, लास्ट रोटी, लास्ट पानी, लास्ट रात, लास्ट टट्टी पोटी, लास्ट डिनर, और क्या क्या कहा था, हाँ लास्ट कुकिंग, इस घर में लास्ट कुकिंग। ओए होए होए, मोमिना मोमिना वीडियो बना लो, मोमिना पिक्चर ले लो, मेमोरीज मेमोरीज हैं, बच्चों को बताएंगे, बच्चों को दिखाएंगे। और तुम लोग कौन सा शाही महल छोड़ के जा रहे थे जो तुम लोग इतने इमोशनल हो रहे थे, इतने ड्रामे कर रहे थे? सिर्फ इस ड्रामे के पीछे एक ही मकसद था कि हमें अपने भैया का घर बड़ा प्यारा था, हमें जॉइंट में रहना, फैमिली में रहना बड़ा कोई पसंद था, हम अपनी माँ के बगैर रह नहीं सकते, लेकिन हमें ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। हमें क्यों निकाला, हमें क्यों निकाला? तो लोगों के सामने फरियाद की जा रही है
ہیں آپ کو پتہ ہے نا، ایک ہمارے لیڈر ہوتے تھے، ان کو بھی ایک بار اسی طرح اچانک سے ان سے تخت چھین لیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ عوام کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، میں سڑکوں پہ جاؤں گا، گھوموں گا پھروں گا، اور ہر جگہ پہ جا جا کے ملک کی جتنی عوام ہے ان سب کو اپنا درد دل سناؤں گا، اور فیصلہ عوام کرے گی۔ پر عوام کے فیصلے کو کب کسی نے مانا؟ عوام کا فیصلہ کون مانتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا، ہائے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا؟ تو علی نے بھی وہی کہا کہ مجھے کیوں نکالا؟ تو یہ نکالا کس نے ہے وہ آپ سب کو پتہ چل چکا ہے، نہ تو اس میں سمینہ کا ہاتھ ہے نہ بلال کا۔ بلال نے وضاحت پیش کر دی ہے کہ ہم نے تو جانا تھا 2 سال کے بعد، لیکن جی یہاں پہ اب امی پریشرائز کر رہی ہیں کہ پتر مینوں چھیتی آ کے مل جا، ساواں دا کوئی بھروسہ نہیں میرا پتر، 1.5 سال ہو گئے تو میرے تو دور ہے، تو میں ایک ایک دن گن کے گزار دی پئی ہاں میرے سونیا، ایک واری جندہ جی مینوں آ کے مل جا، کوئی پتہ نہیں میری اکھاں کدوں بند ہو جان۔ تو یہ جو ایموشنل اس کو کیا گیا ہے نا، یہ انٹی جی کے دل کی آواز نہیں ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، یہ عائشہ کے دل کی آواز ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی تو کہتی ہے نا کہ جمیا میری ماں سی تے پالیا میں سی، تو خبردار کوئی بلال کی اماں بننے کی کوشش نہ کرے، بلال کی اماں میں ہوں، کبھی اماں ہے کبھی دلبر جانی ہے۔ دلبر جانی سے یاد آیا کوئی آپ کو کاف کا جن پپے کٹنی زنانی تو کبھی وہ بڑا بھائی ہے تو کبھی وہ محترم باپ کی جگہ ہیں، تو بڑے رشتے ہیں عائشہ خاتون کے اپنے بھائی کے ساتھ۔ عائشہ خاتون نے یہ ثابت کر دیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ یہ ایک نہایت ہی ضدی عورت ہے، اتنی ضدی عورت ہے نا کہ یہ اپنی بات منوانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ان کے منع کرنے کے باوجود بھی پہنچ گئی ہے ڈائننگ لینے، اور حالانکہ انہوں نے بولا تھا کہ آپ ہمارے گھر میں کوئی رد و بدل نہ کریں، اور اس کے متعلق ایک مجھے کامنٹ بھی آیا کہ بھئی کیا بلال اس طرح کی باتیں کرتا ہے، گھر تو اسی کا ہی ہے نا، اگر کوئی تھوڑی بہت چینجنگ ہو بھی جاتی ہے تو اس نے کون سا یہاں رہنا ہے، اس نے تو جرمنی میں رہنا ہے۔ تو میری بہن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو کیا ہے، اس کو یہ ہے کہ آپ نے شاید وہ ویڈیو نہیں دیکھی پیرنی صاحبہ کی، جس میں پیرنی صاحبہ نے لوگوں کو رو رو کے یہ بتایا تھا کہ یہ گھر میرے ابا کا ہے، اور ابا کا گھر ہے تو سمجھ جائے نا پھر کس کس کا ہے، پھر ظاہری بات ہے ابا کی ساری اولاد کا ہے، تو اس گھر پہ فل قبضے کا ارادہ تھا اس فیملی کا، پوری فیملی ایک مٹھی ہو کے اس گھر پہ قبضہ کرنے ہی والی تھی۔ آمنہ پیرنی نے جب یہ اپنی ویڈیو میں الفاظ کہے کہ میرے ابو اپنا گھر بنا کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس گھر میں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ تاثر جائے کہ یہ گھر، یہ پراپرٹی بلال کی نہیں ہے، ہمارے فادر کی ہے، مطلب کہ ہم سب بہن بھائیوں کی ہے، جس میں علی صاحب بھی تھے۔ تو اس کے بعد بلال صاحب کو ہوش آئی، جو چپ کر کے جرمنی چلے گئے تھے نا، اپنی بہنوں کے حوالے کر کے، ماں کے حوالے گھر، ان کو لگا تھا کہ کچھ بھی نہیں کریں گی میری پیٹھ پیچھے، تو ان کو ہوش آئی اور پھر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا میرا گھر پاکستان میں ہے جو میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی محنت سے بنایا ہے، اور میں بڑا خوش نصیب انسان ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کے لیے چھت بنا لی، اور انہوں نے پھر اپنے ابو کی بھی یہاں پہ سراہا، اور انہوں نے کہا ہمارے ابو نے بھی ہمیں گھر بنا کر دیا تھا اور ہم بڑا خوش ہوتے تھے جب لوگوں کو رینٹ پہ دیکھتے تھے، تو ہم ایک مطلب کہ اپنے ابو کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ ان کا گھر آبائی گھر جس میں ان کے ابو نے ان کو رکھا، صحیح ہے، لیکن یہ گھر اگر آپ لوگ جائیں تو بلال کی ویڈیو دیکھیں جس میں سارا کلیئر ہے کہ بھئی یہ اس نے خود ہی پلاٹ لیا اور اس نے خود ہی اس پہ کنسٹرکشن کروائی اپنے ابو کی نگرانی میں، صحیح ہے، جیسے کہ ابھی کوکاف کا جن کروا رہے ہیں نا، اس کا ابا وہاں پہ بیٹھا رہتا ہے کھنڈی پکڑ کر، آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ تو اسی طرح بلال کے فادر بھی بلال کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اور بلال نے اپنی کئی ویڈیو میں بتایا کہ میرے ابو نے اور میں نے اس گھر کے اوپر بڑی محنت کی ہے، سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ تو وہ ایویں نہیں کہہ رہا اس میں رد و بدل نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ ان سے کوئی بھی یہ سمجھے کہ اس گھر پہ کسی کا بھی حق ہے، کیونکہ اس گھر پہ صرف بلال کے بچوں کا حق ہے، صحیح ہے، بہنیں اپنی مرضی سے بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی مرضی سے گھر نہیں بسائے، بلال کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کا کام تھا ٹائم پہ شادی کرتی ہیں، اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، اب بھائی بیچارے کیا کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرے بھائی کے ساتھ اگر وہ اس کے پاس وہ رہتی بھی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، کیونکہ اس گھر میں ان سب کا حصہ ہے، لیکن بلال اگر ان کو رکھتا ہے نا بہنوں کو، تو یہ بلال کی نیکی ہے، اور بلال کا مطلب کہ
मैं कहती हूँ कि उसकी एक अच्छी आदत है, ये अच्छापन है। वालदा तो ज़ाहिर बात है, वालदा तो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसका फ़र्ज़ है वालदा को रखना। ले और बहन अगर बेवा हो, बहन को अगर ज़ालिम ससुराल वालों ने डाइवोर्स दी हो, फिर भी भाइयों का काम है कि वो अपनी बहनों की कफ़ालत करे। लेकिन ये दोनों बहनें किस तरह की हैं, इन्होंने खुद अपने घर नहीं बनाए, खुद अपने रिश्ते ख़राब किए। तो इनको मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इनके भाइयों की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद किए हैं। अगर भाई करते और इनके भाइयों के फ़ैसलों की वजह से इन बेचारियों के घर ना बनते, तो फिर बेशक भाइयों की ज़िम्मेदारी थी कि अपनी बहनों की कफ़ालत करते और उनको सारी ज़िंदगी सँभाल के रखते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मामला नहीं है। ग्रोसरी हो गई है जी, और ग्रोसरी उतनी हुई है जितनी उनकी हुई है, उतनी हुई है जितनी उनकी हुई है। दालें चने हमारे पड़े थे। सुना आपने? उस दिन दालें चने किसने लिए थे? टोकरियाँ भर-भर के। और आज बुज़ुर्ग ने कहा, क्या कहा? हमारी दालें चने पड़े थे। नोट कर लें पॉइंट। अवाम। तो ये था जी आज का रिएक्शन। 16-16-32, तो पहले इनकी ग्रोसरी इतनी की होती होगी, 30-32 हज़ार की, जो अब मिल बाँट के हुई है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।